सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार नमस्कार, स्वागतम। सब अच्छे बच्चे, सारे बच्चे फटाफट से आ जाएं। मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा आप सभी के साथ जुड़ गया हूं। नमस्कार। हेलो एवरीवन। नमस्कार 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 मेरे प्यारे प्यारे बंदर। नमस्कार मोहित, सूरज, ऋषि, खुशी, ऋतु कुमार, रितेश चौरसिया। हेलो अमित भाई, कैसे हैं? हेलो शिवी, कैसे है मेरे बेटा? नमस्कार नीरज, रोहित, शानू, संजय, नेहा जी, नमस्कार। सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सारे फटाफट से आ जाओ, फटाफट से। बलराम भाई नमस्कार। मानव, शैलेश, प्रणाम, स्वागतम। सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन, सभी का हाथ जोड़कर स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। नमस्कार भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आज मेरे साथ जुड़े हैं। प्यारी प्यारी बातों को आज आप मेरे साथ मिलकर शुरू करेंगे पढ़ना, ठीक है? बेटा मैं ब्लैक बोर्ड इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे ना कलरफुल नहीं लिखा जाता। और जब आप पढ़ोगे ना मेरी क्लास में, आप देखना मैं आपके साथ मिलकर ना बहुत कलरफुल नोट्स बनाता हूँ। मैं बोर्ड पर जब लिखता हूँ ना बहुत कलरफुल लिखता हूँ, और कलरफुल आपको भी लिखना अच्छा लगेगा थोड़े दिनों के बाद। तो बेटा मैथ्स में तो ये चल जाता है कि मैथ्स में ग्रीन है, ब्लैक है, नहीं फर्क पड़ता। इंग्लिश में थोड़ा कलरफुल सोचना पड़ता है, ठीक है? तो कोई भी बच्चा इस बात की नाराजगी नहीं मानेगा, ठीक है बंदर? चलें, चलिए अब आप सभी प्यारे बच्चों को एक बार फिर से हाथ जोड़कर मैं स्वागत करना चाहूंगा। और आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक बहुत ही प्यारा बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। और इसका नाम जरा आप भी कमेंट्स में लिख देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक बार सारे छोटे छोटे बच्चे इसका नाम लिख के दिखा दीजिए फटाफट से। इसे हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। पेपर की नजर से ये बहुत अच्छा, प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक आपको देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम पे होमवर्क आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। जैसे आप अपने किसी भी काम को लिखते हैं उसकी फोटो खींच के मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, ठीक है? ओके भाई करण। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी को शुरू करना हम अब आपके साथ मिलकर चाहेंगे। और आज ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी को समझने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी को समझने से पहले हमें एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत बात पर आपके साथ चर्चा करनी होगी। और इस प्यारी सी खूबसूरत सी बात का नाम है वर्ब। जरा ध्यान से देखो बेटे, वर्ब के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो वर्ब बताएंगे जरा क्या होता है? चलिए चलिए सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। चलिए चलिए, बताइए बताइए। मॉडल एक्सिलरी की स्पेलिंग को ठीक करेंगे बेटा। कुछ बच्चों ने मॉडल एक्सिलरी की स्पेलिंग पता है क्या लिख दी है? ये लिख दी है। ये मॉडल का मतलब होता है प्रोटोटाइप। इस मॉडल का मतलब होता है प्रोटोटाइप, ठीक है ना जी? मॉडल का मतलब अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसे हम हिंदी में कहते हैं नमूना। क्या कहते हैं? नमूना, ठीक है जी। प्रोटोटाइप मॉडल को हम कहते हैं, ठीक है? हाँ है ना? करेक्ट है। तो ये हो गया मॉडल। इसके अंदर ई आता है, हम जो आपको पढ़ाएंगे ना उसके अंदर ए आता है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रुको, इसको पहले हटाओ। पहले एक दूसरी बात मेरे दिल में आ रही है, वो बात को आप ध्यान से समझने का काम करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, एक बार मुझे बताओ ये वर्ब क्या होती है? एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवाई थी आप लोगों को, है ना? जब वर्ब की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो वर्ब अपने आप में बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा शब्द होता है। समझा दूं? समझा दूं? बताओ बताओ। आओ मेरे साथ मिलकर इसको समझने का काम करेंगे। देखो बच्चों, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब एक ऐसा शब्द होता है, वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को। अब आप कहोगे सर एक्शन का मतलब क्या होता है? मैं कहूंगा बेटा एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम। काम को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक काम कौन सा हो गया? जिसको हम करते हैं, इसीलिए हम इसे डूइंग कैटेगरी में रख देते हैं। एक काम ऐसा होता है जो खुद ब खुद हो रहा होता है, जिसे हम कहते हैं क्या चीज? हैपनिंग, ठीक है ना?
डूइंग का मतलब क्या हुआ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया, काम करने की बारी हो गई। देखो फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर पढ़ाने का एक्शन क्या हो गया, डूइंग हो गया हमारे सामने। और जैसे ही मैंने आपको कहा सर हैपनिंग, जैसे मैं अगर आपको कहूं बारिश हो रही है, हवा चल रही है, अब बारिश अगर हो रही है तो बारिश को कोई कह के थोड़ी कह रहा कि बारिश तू हो, बताओ ना। आप कहोगे नहीं नहीं सर बारिश तो अपने आप ही होती है ना। मैं अगर कहूं हवा चल रही है तो हवा को कोई चला थोड़ी रहा है, तो हवा अपने आप ही चल रही होती है ना। तो ये क्या हो गई, हैपनिंग, अरे हाँ है ना। यानी कि डूइंग हम उस तरह की वर्ब को कहते हैं जिसके अंदर काम किया जाए। मैंने क्या किया, हाँ, जिसके अंदर काम किया जाए, ठीक है, हाँ है ना। और हैपनिंग का मतलब जिसे हम अगर कहते हैं काम खुद हो, मैंने क्या लिखा, काम खुद हो, ठीक है बेटा, ये हो गई हैपनिंग। फाइन। अब दोस्तों हमारे सामने एक और बात आती है, क्या चीज, एक्शन के अलावा ये हमें बताने का काम करती है, किस चीज के बारे में भाई, आप कहोगे सर अवस्था के बारे में बताने का काम करती है। किसके बारे में, अवस्था के बारे में, ठीक है। मानव बेटा अगर आपके कमेंट का आंसर नहीं दिया जा रहा है ना, तो समझ लो सर जी के साथ मिलकर आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। और आप जब मेरे साथ मिलके पढ़ोगे ना, तो ही ये बात पॉसिबल है कि मैं आपका सिलेक्शन दिलाऊंगा, ठीक है। आप अगर एक ही कमेंट बार बार करते रहोगे ना, तो मैं पढ़ा पाऊंगा, और फिर पता है क्या होगा, सारे बच्चे ऐसे ही डिस्टर्ब होंगे जैसे अब हो रहे हैं। पता है क्यों, क्योंकि बच्चों का ना पढ़ते वक्त ना एक ध्यान लगता है, बच्चे ना अपने इस प्यारे से गुरुजी की बात को ध्यान से सुनकर धीरे 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 चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे चलते हैं। और आप एक ही कमेंट बार बार करोगे, मैं फंस जाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, सारे बच्चों का वो कनेक्शन टूट जाएगा। तो बाबू एक बार कमेंट करो, अगर आंसर देने लायक कोई बात होगी मैं आपको बता दूंगा, नहीं है तो छोड़ दो उस बात को, हम आगे कहीं और डिस्कस करेंगे, ठीक है बाबू। चलो अब पढ़ते हैं, एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ेगा मेरा सारा बच्चा। वर्ब हम किसे कहते हैं, वर्ब, हिंदी में इस शब्द को हम क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसे अंग्रेजी में समझते हैं तो ये एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक्शन जिसे किया जाए उसके बारे में बताता है, या जो खुद ब खुद हो उसके बारे में हमें बताता है, या फिर ये हमें बताता है क्या चीज, बताओ बताओ, ये हमें बताने का काम करता है भाई किस चीज के बारे में, आप कहोगे सर स्टेट के बारे में। और स्टेट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में एक्शन नहीं होता, यानी कि जो किसी भी इंसान की, किसी भी वस्तु की, या किसी भी बात की अपने आप में हमें क्या बताता है, अवस्था बताता है। क्या बताता है, अवस्था बताने का काम करता है। करेक्ट है बेटा, हाँ है ना। ये हो गई हमारे सामने बातचीत, करेक्ट है भाई, ये होगी हमारे सामने बातचीत, ठीक है बेटा। फाइन बेटा, इस क्लास में हम आपके साथ मॉडल एक्सलरीज पढ़ना शुरू करने वाले हैं। मैं तो मॉडल एक्सलरी की पहले आपको बेसिक समझाना चाहूंगा, अगर आप समझेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप नहीं समझेंगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कि उसको तो बड़ी नाराजगी वाली बात हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये होगी हमारी भाई वर्ब की बात, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों मैं आपके सामने ना बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको समझाने का काम करूंगा, ध्यान से समझते चलिएगा। जब हम इस वर्ब की बात कर रहे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इस वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब अपने आप में कुछ प्रकार हमारे सामने लेकर आती है, वर्ब अपने कुछ प्रकार हमारे सामने लेकर आती है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें बता दीजिए कि वर्ब अपने आप में किस तरीके के प्रकार हमारे सामने लेकर आएगी। मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो मेरे बच्चों, जब हम वर्ब की बात कर रहे होते हैं तो वर्ब के अंदर हमें कई प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं भाई, एक वर्ब तो हमें देखने को मिलती है जो हमारी हेल्प करने का काम करती है। क्या करती है, जो हेल्प करने का काम करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारी हेल्प करने का काम करती है। कोई भी काम हम करते हैं ना, जब कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो काम को करने के लिए हमें क्या करना होता है, मदद भी लेनी पड़ती है। अब आप कहोगे सर हेल्प करने वाले कौन से दो शब्द हैं, बताओ जरा। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, हेल्प करने वाले दो शब्द हैं, एक जिसे हम कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है ना। अच्छा मैं अगर एचवी लिखूं तो आप समझ जाओगे एचवी का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। एचवी का मतलब मैं आपको क्या कहूंगा, हेल्पिंग वर्ब। करेक्ट हो गया, बोलो हाँ, ठीक है बेटा। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो मुख्य हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब आप कहोगे सर जी मुख्य हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, ये तो बता दो। मैं बिल्कुल बताऊंगा बेटा, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। मुख्य हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, मैं अगर आपको कहूं इज, एम, और मैं अगर कहूं वॉज,
वर, ठीक है, ये सारी आपकी मेन हेल्प मतलब मुख्य हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर हम बात करना चाहें हैज, हैव, हैड, जरा देखो जरा ध्यान से प्यार से बेटा, ये सारी की सारी हमारी कौन सी हैं बेटा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और भी हैं, अभी कहाँ कौन सी खत्म होगी, मैंने कहा डू, डज और डिड, ये हमारे सामने कुल मिलाकर क्या हो गई, सारी की सारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। क्या हो गई, प्राइम हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। यानी कि इन्हीं से हमारे सारे के सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये जो आपने हमें बताया इनके जरिए आप क्या बनाते हैं, इन्हीं के जरिए हम सारे के सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इन्हीं के जरिए हम टेंसेस की सारी हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। क्या आपको पहली बात समझ आई, बताओ जरा मुझे ध्यान से, बताओ जरा ध्यान से। इन्हीं के जरिए हम सारी की सारी क्या बनाते हैं, टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। फिर आप कहोगे सर फिर अच्छा चलो ये भी बात हमें समझ में आ गई, फिर दूसरी बात हमें बताओ। भाई हेल्पिंग वर्ब का एक दूसरा परिवार होता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉडल एक्सिलरीज। क्या कहते हैं, मॉडल एक्सिलरीज। और बेटा एक्सिलरी जो मैं शब्द लिख रहा हूं ना, एक बार इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखकर लिखें। चलो सारे बच्चे ध्यान से देखकर लिखेंगे, मॉडल एक्सिलरी। क्या लिखा है, ध्यान से देखो बेटा, मॉडल एक्सिलरी। आप अगर इस एक्सिलरी को ध्यान से समझोगे ना तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि एक्सिलरी का मतलब होता है जो मदद कर दे। क्या कर दे, जो मदद कर दे। तो एक्सिलरी का मतलब भी हमें क्या समझ में आ गया, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। बेटा मैं एच वी लिखूंगा, आप क्या समझोगे बताओ फटाफट से। एच वी अगर मैं कहूंगा सुहानी तो क्या समझोगे बेटा, ठीक है। प्रीति पूछिए सर ये साथ साथ लिखना है, देखो आपकी चॉइस है बेटा, आप साथ साथ लिखना चाहें साथ साथ लिख लीजिएगा। बाकी जब आपकी क्लास खत्म होगी तो मैं आपको हर एक स्लाइड दिखाऊंगा, आप तब आराम से लिख लेना, ठीक है। तो प्रीति आपको क्या करना है, क्लास में पार्टिसिपेट करना है। मैं आपको कहूँ ना ये चीज मुझे बताओ तो आप मुझे आंसर देंगे। अगर मैं आपको कहूंगा ये चीज बोलनी है तो सोचो, ये मत सोचना कि मैं आपसे दूर हूं, मैं आपके सामने हूं, ये सोचना है। आपको साथ साथ बस बोलना है। जो बच्चा मेरे साथ मिलकर पार्टिसिपेट करेगा वो सीख जाएगा, टेंशन खत्म, ठीक है बेटा। तो मॉडल एक्सिलरी का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी मॉडल। अब आप कहोगे सर मॉडल से मुझे समझ नहीं आया, है ना, मैंने तो सोचा ये वो वाली मॉडल है जलवा। ये वो मॉडल नहीं है मेरे भाई, ये पता है कौन सी मॉडल है, ये मॉडल है जो हमारे मूड को बताए। किसको बताए, जो हमारे मूड को बताए, ठीक है, बात समझ रहे। ओके, ये हमारे मूड के बारे में बताने का काम करता है। अभी बताऊंगा, अभी मैं इन सारी चीजों के एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सारा का सारा सिस्टम बता रहा हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मनु बनवाला बेटा सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूं। पहले मैं आपको सारी एक बार आउटलाइन बता रहा हूं, धीरे धीरे इनके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, उसके बाद जाकर मॉडल एक्सिलरी हम पढ़ना शुरू करेंगे। टेंशन काहे ले रहा है भाई। मॉडल एक्सिलरी के एग्जाम्पल देखो हमारे सामने क्या हो गया, विल मैंने कहा आपको, वुड मैंने बेटा कहा, शेल मैंने आपको इसी का भैया एक और प्यारा सा भाई लिख दिया, शुड ये तो आप सभी ने पढ़े हैं ना, कैन कहा, कुड कहा, मे कहा, माइट कहा, अरे भाई हाँ के ना। तो ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई भाई साहब, ये सारी की सारी हमारी हो गई। ये जितनी भी बातें मैं अब यहाँ आपके सामने लिख गया ये सारी की सारी हमारी मॉडल एक्सिलरी हैं। क्या है ये, मॉडल एक्सिलरी। अगर आज के बाद आपसे कोई ये पूछ लेना कि मॉडल एक्सिलरी क्या काम करती हैं, तो आपको सिर्फ इतना बताना है सर ये हमारे मूड के बारे में बताती है, हमारा मूड क्या कहता है। क्या कहा दोस्त, आप कहोगे सर जी ये तो हमारे सिर्फ मूड के बारे में हमें बताती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताती, है ना। अभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा, अभी डरने का नहीं है भाई, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब परिवार से मेरी आज आपके साथ बातचीत होनी है, ठीक है। ओके भाई, अब आप कहोगे सर जी फिर आप हेल्पिंग वर्ब आपने बता दी, चलो सर हमने मान लिया, है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब से अगर हम दूर निकल जाएं तो फिर हमारे सामने कौन सी आती है, मेन वर्ब आती है। अरे हाँ है ना, मेन वर्ब को अगर कोई देखो, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया, यानी कि ये तो बेचारी सहायता करती हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा ना, सहायता किसकी करते हैं, आपके दिमाग में सवाल तो ये आएगा ना कि सर सहायता किसकी करते हैं। तो मैं कहूंगा जो आप असली काम कर रहे होते हैं या जो असली अवस्था बता रहे होते हैं उसकी मदद करने वाली होती है हमारी क्या,
आप कहेंगे साहब मुख्य क्रिया होती है। अब दोस्तों मुख्य क्रिया की अगर हम बात करें तो मुख्य क्रिया के थोड़े से रूप में आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। मुख्य क्रिया के बारे में अलग से आपको पढ़ाया जाता है, उसकी परेशानी आपको नहीं लेनी है, उसकी परेशानी मेरा बच्चा कोई भी नहीं लेगा, ठीक है ना। इस मेन वर्ब के परिवार से अगर हम बात करें तो पहली कौन सी है, ट्रांजिटिव हो गई। दूसरी कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई, ठीक है। तीसरी कौन सी हमारे सामने हो गई भाई, तीसरी हमारे सामने कौन सी हो गई भाई, जिसे हम कहते हैं कॉजेटिव। और एक और हमारे सामने कौन सी आ गई मेरे बच्चे, जिसे हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये हो गई हमारे सामने वर्ब के प्रकार। इस बारे में मैं पूरी डिटेल में अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाया जाता है, मतलब वर्ब नाम का एक अलग से टॉपिक, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात और बता देता हूं, आप इन्हीं लिखी हुई दोनों की दोनों जब वर्ब्स की बात करते हैं तो इन्हीं को हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनामिक वर्ब ही कहते हैं, ठीक है दोस्तों, करेक्ट है। अब आपको मजा आएगा, आप कहोगे अच्छा सर जी ये तो कुछ और ही कमाल चल रहा है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, देखो बेटा अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और ये जो सारे टाइप्स है ना, ये एक अलग टॉपिक में आपको पढ़ाया जाता है, इसको अभी हम परेशान नहीं करेंगे क्योंकि हमें कहाँ जाना है, अभी यहां जाना है, ठीक है। तो पहले ये बताओ, तैयार हो कुछ खूबसूरत बातें समझने के लिए, जल्दी बताओ बेटा। रोहित कुमार बेटा नोट्स आप अपने हाथों से बनाओगे तो अच्छे से इंग्लिश को सीख जाओगे, वरना बाबू बाद में फिर आप यही कहते रहोगे सर पढ़ाया आपने बहुत अच्छा लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, मैं क्या करूं। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, ठीक है। ओके शुरू करें, ठीक है बेटा, चले आ जाओ बच्चे। तो हमें अब कहानी क्या समझनी है, पहले थोड़ी सी मेन वर्ब के परिवार से मैं आप लोगों को मिलाता हूं, ठीक है ना। अरे अमन भाई इसकी तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसकी तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेक्सिकल वर्ब्स, डी लेक्सिकल वर्ब्स, अर्गेटिव वर्ब्स, दुनिया भर की कैटेगरी है, इसके ऊपर मत जाना, अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। इसको छेड़ दिया तो कई साल लग जाएंगे हमें होश में आते, हमें तो यहां जाना है, ठीक है ना। तो मॉडल एक्सिलरीज में हम उतनी चीजों पर जाएंगे जितनी हमारी जरूरत है, ठीक है। तो पहले मैं अब आपके सामने ना कुछ वाक्य लिखूंगा, उन वाक्य में आपको ये बताना है कि एक्शन बताया जा रहा है डूइंग का है या हैपनिंग का है या स्टेट है, ठीक है दोस्त। चलिए पहले लिख रहा हूं आपके सामने 5 सेंटेंस, अब थोड़ा थोड़ा मस्ती के साथ मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करना। सारे बच्चे इन सेंटेंसेस को बस पढ़कर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। पहली बार आप महसूस करेंगे अरे यार ये चीज तो पहली बार इतनी खूबसूरती से पढ़ी है। मेरी बात समझ रहे, करेक्ट है। श्वेता बेटा ये चीजें आगे पढ़ाई जाएंगी, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक नहीं रहे हो यार, कमाल कर रहे हो, है ठीक है। कोमल गुप्ता अब आप यहां से मॉडल एक्सरीज के नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। चलो बेटा इन सेंटेंसेस को पढ़कर बताओ किसके अंदर किस तरह की बात बताई गई है, ठीक है ना। छह क्वेश्चन, चलो एक एक 6 क्वेश्चंस का मतलब है आपको एक ओवर दिया है, ठीक से बैटिंग करना, ठीक है। चलिए शुभम बेटा ध्यान नहीं दे रहे हो आप इस पढ़ाई पे, आपके सामने जो वर्ब लिखी हैं इन सभी की सभी वर्ब के बारे में मुझे पहचान के बताओ कि इन सभी की सभी वर्ब्स में कहा क्या आपके सामने बताया जा रहा है, किस तरह की है ये वर्ब, कहाँ एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो डूइंग एक्शन कौन सा है, हैपनिंग एक्शन कौन सा है। चलिए चलिए
हाँ बेटा, क्लास खत्म होने के बाद प्रशांत ये क्लास आपको यूं की यूं ऐप पे हमेशा मिलेगी, ठीक है। अब आंसर बताओ चलो। सारे बच्चे अच्छे अच्छे आंसर दे रहे, ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा था मैं डरा दूंगा इन बच्चों को। हाँ जी बेटा, रोहित खत्म हो गया है, खत्म हो गया बेटा। अरे भाई साहब, आंचल, अनुज, पारुल, श्वेता, ओ माय गॉड, महेश, मैंने तो सोचा था ये बच्चे डर जाएंगे, लेकिन ये तो सारे अच्छे अच्छे आंसर्स बता रहे हैं। ओ माय गॉड, अब की बार मुश्किल सवाल दूंगा ताकि डरा सकूं। पहले लिखे हुए सवाल में किसी के डॉक्टर होने की अवस्था बताई गई है, यानी कि ये हमारे सामने जो वर्ब है ये बताने की काम कर रही है किसी की स्टेट, ठीक है भाई। दूसरा सवाल हमारे सामने बता रहा है रमन इज कॉलिंग अ डॉक्टर, रमन एक डॉक्टर को बुला रहा है। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो इस कॉलिंग का मतलब मुझे क्या समझ में आया, आप कहोगे सर कॉलिंग हमारे सामने किसी को बुलाने का एक्शन हो रहा है, यानी कि यहां इस लिखी हुई वर्ब से हमें एक्शन की बात समझ आ रही है, यहां इस लिखी हुई वर्ब से हमें एक्शन की बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इस एक्शन की मदद करने कौन आया है, आप कहोगे सर इज, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहां पर ये जो एक्शन बता रहा है ये मेन वर्ब हो गई। बोलो हाँ, करेक्ट है, हाँ कि ना। कुल मिलाकर इस लिखे हुए दूसरे वाक्य में हम लोगों को बताया जा रहा है कोई भी एक ऐसा एक्शन जिसको किया जा रहा है, कोई भी ऐसा कैसा एक्शन जो किया जा रहा है। बोलो हाँ। अब अगले वाक्य पे आओ मेरे बच्चों, लिखा है किरण वॉज राइटिंग अ लेटर। आप कहोगे सर मेन वर्ब हमारे सामने ये है और इसके अंदर हमें एक्शन बताया जा रहा है, और बाबू इसको ये वॉज जो लिखा है ये मदद कर रहा है, यानी कि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसका मतलब हमें समझ में आया इस लिखे तीसरे वाक्य में एक एक्शन हमें बताया गया है ना, और वो एक्शन जो किया जा रहा है ना। कोई पत्र लिख रहा है तो लिखने का काम तो किया जा रहा है। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? अर्जुन भाई समझ आ रही है बातचीत, हाँ या ना? प्यार से हाँ तो बोल दो यार, मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चों। अगला सवाल है वाटर इज फ्लोइंग। आप कहोगे सर देखो ये अपने आप में मेन वर्ब है और फ्लोइंग का मतलब होता है बहना, है ना जी, ये एक्शन है। यहां पर इस मेन वर्ब को मदद कौन कर रहा है, ये लिखी हेल्पिंग वर्ब। अरे हाँ है ना। अब मेरे छोटे छोटे बच्चों ये समझ आएगा आपको, ये ऐसा एक्शन है जिसे कोई कर नहीं रहा, ये ऐसा एक्शन है जो खुद ब खुद हो रहा है। अरे हाँ है ना, पानी बह रहा है, तो पानी अगर बह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी को कोई पकड़ के थोड़ी बहा रहा है, पानी खुद ब खुद बह रहा है। हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब होता है बच्चों जो काम अपने आप खुद ब खुद हो रहा है, करेक्ट है। अगले सवाल पर हम आते हैं, संजीव केम हियर। आप कहोगे सर जी इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर खुद ब खुद हमारे सामने मेन वर्ब है। क्या है भाई, आप कहोगे सर जी यहाँ पर खुद ब खुद अपने आप में मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब से भी हमें क्या बताया गया है, एक्शन, यानी कि एक्शन बताया गया है हमारे सामने। आने का काम कैसा है, आप कहोगे सर आने का काम तो कोई कर सकता है ना। जैसे आप सभी लोग अपने घर पर हैं, आप सभी लोग अपने घर पर हैं, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में हैं, और मैं कहूं भाई आज रात 8 बजे मैं आपके घर आऊंगा, तो मेरे आने में क्या होगा, एक एक्शन होगा, कौन सा, जिसमें मैं आने का काम करूंगा। सेट है बॉस। अगला सवाल हमारे सामने है, रोज लुक्स ब्यूटीफुल। तो रोज का मतलब फूल गुलाब का है। याद है बचपन में शायरी सुनाते थे, ये फूल गुलाब का है, क्या क्या मत समझना, क्या होता था आकाश भाई, वो फूल है गुलाब का, कागज मत समझना, पागल हूं तुम्हारी मोहब्बत में, आवारा मत समझना। वाह। तो ऐसी ऐसी शायरी आप लोग चिपका देते थे, है ना बेटा, करेक्ट है। तो बेटा हमारे सामने यहाँ लुक्स का मतलब ये भी अपने आप में मेन वर्ब है, और ये हमें बताने का काम करता है क्या चीज, अपनी अवस्था। फूल कैसा दिखाई देता है, आप कहोगे सर सुंदर दिखाई देता है, हाँ या ना, करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो चलो ये हमारी थोड़ी थोड़ी वर्ब की जानकारी हो गई। अब मेरे बच्चों आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक बहुत ही प्यारी समझ में आएगी, एक प्यारी सी बात आपको समझ में आएगी कि सर जो ये मेन वर्ब है इसका एक लफड़ा और हमें बता दो, फिर मॉडल एक्सिलरी के परिवार से मिलाएंगे आपको, है भाई। मेन वर्ब की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेन वर्ब चाहे कोई भी हो, लेकिन मेन वर्ब के अपने रूप आते हैं। कौन कौन से रूप आते हैं, बड़े ध्यान से समझना। देखो बेटा जब मेन वर्ब की हम बात करते हैं तो वर्ब का, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्रिया का मूल रूप,
मैंने क्या लिखा है बेटा, क्रिया का मूल रूप, अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं क्या, प्योरेस्ट फॉर्म। क्या कहेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। मैंने क्या कहा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का जो मूल रूप है, या फिर अगर इसी बात को मैं कहूं, वर्ब का जो अपने आप में बहुत ही प्योर रूप है, जिसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं भाई बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से। किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से। किस नाम से जानते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से जानते हैं। इसको शॉर्ट में याद करेंगे कैसे, बी एफ वी। किस नाम से जानेंगे, बी एफ वी। किस नाम से जानेंगे, बी एफ वी। करेक्ट है बेटा। अभिनव थोड़ी देर वेट कर लो बाबू, वेट कर लो, हाथ जोड़ना पड़ता है टीचर को। उन बच्चों के साथ टीचर को हाथ जोड़ना पड़ता है जो बच्चा ना पढ़ाई की बजाय अपनी बातों पर बार बार कमेंट करता है। माफी दे दो बेटा, माफी दे दो। ठाकुर हमारे हाथ छोड़ दो, हमें जीना है अभी, ये समझ ले बेटा। मैं वहीं लेके जाऊंगा थोड़ी देर बाद। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या हुआ, वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जिसके ऊपर, अब ध्यान से समझना, इसकी मैं पूरी व्याख्या आपको समझाता हूं। इसका मतलब हमें समझ में आता है, वर्ब का एक ऐसा रूप, वर्ब का एक ऐसा रूप जिस पर सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने, वर्ब का एक ऐसा रूप जिसके ऊपर टेंस या सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप क्या कहोगे बेटा, बताओ बताओ, अब आप क्या कहोगे सिमरन, आप ये कहोगे सर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ने का मतलब क्या होता है। मैं कहूंगा बेटा सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, इसका वर्ब पर प्रभाव नहीं पड़ता। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन होता है, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन होता है भाई। प्लूरल का मतलब क्या होता है बेटा, बहुवचन होता है। ठीक है ना, ना तो एक वचन से प्रभाव पड़ना, ना बहुवचन से प्रभाव पड़ना। ये प्रभाव कैसे पड़ सकता है, ये भी हमें देखना है। बड़े प्यार से समझने का काम करेंगे। ठीक है बेटा। सिमरन बेटा क्लास में टीचर के साथ साथ पढ़ना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जो आपको हर रोज पढ़ाया जाए ना, क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करना है। अगले दिन जो क्लास हो उसे हर रोज रिवाइज करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। करेक्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, अपने आप सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद बेटा प्लीज पढ़ाई की बात कर लेने दो, मुझे पढ़ाने दो। देखो ध्यान से, जब भी हम कोई भी वर्ब का रूप लिखते हैं जिसके ऊपर ना तो कोई टेंस का और ना ही कोई सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं बेटा जी उसको हम, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम अगर हकीकत को ध्यान से समझने का काम करते हैं तो मेरे बच्चों इस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के ही अपने रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहला हमारे सामने होता है वर्ब की जो हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, फिर हम कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद हम कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आप कहोगे अच्छा अच्छा, ई ससुरा अब कछु हमको समझ में आ रहा है ई ससुरा अब हमको कछु समझ में आ रहा है। किसी भी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसी के 5 रूप हमें देखने को मिलते हैं। मैं कहूंगा अब तुम बिल्कुल सही समझे बेटा। अब इन पांचों के पांचों रूप के नाम ध्यान से समझना। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना बेटा, इसे हम कहते हैं क्या चीज, इसे हम कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं, प्लूरल। और वो भी कौन सी, प्रेजेंट की फॉर्म। कौन सी, प्लूरल, वो भी कौन सी, आप कहोगे सर जी प्रेजेंट की फॉर्म। ये है कौन सी, प्लूरल प्रेजेंट की फॉर्म। ठीक है जी। अब अगर सेकंड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में कौन सी होगी बेटा, आप इसे कहेंगे सर ये होगी हमारी पास्ट की फॉर्म। ठीक है, ये हमारी क्या होगी बेटा जी, पास्ट की फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म का रूप अगर हम समझने का काम करें तो ये होगी हमारी कौन सी फॉर्म, परफेक्ट की फॉर्म। कौन सी होगी बेटा, परफेक्ट की फॉर्म। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस नाम से हम जानते हैं बेटा, थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
करेक्ट है। फिर आगे आती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कैसे बनती है मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉन्टिन्यूअस वर्ब की फॉर्म बनती है जब हम वर्ब के साथ क्या चीज जोड़ देते हैं, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, हाँ के ना? फिर अगली आती है हमारे सामने पांचवें नंबर पर, कौन सी आती है बेटा? पांचवें नंबर की फॉर्म होती है हमारी कौन सी? सिंगुलर। क्या लिखी हमने? सिंगुलर। और सिंगुलर भी किसकी? आप कहेंगे प्रेजेंट फॉर्म की सिंगुलर। प्रेजेंट फॉर्म की सिंगुलर। अब आपको कि सर प्रेजेंट फॉर्म की सिंगुलर कैसे बनती है, तो ध्यान रखना है कैसे बनती है। हम जब लिखे हुए वर्ब की बेस फॉर्म के साथ जोड़ देते हैं क्या चीज? एस या ईएस। क्या जोड़ देते हैं बेटा? एस या ईएस। ठीक है। अब आपकी बारी है। चलो अब थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत करके दिखाएंगे सारे के सारे बच्चे। मैं आपके सामने कुछ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखूंगा। ठीक है, मैं आपके सामने यहां पर लिखूंगा अब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आप उनकी पांचों फॉर्म्स बनाकर दिखाएंगे। चलिए चलिए खटाखट मेहनत करेंगे। सबसे पहला लिखा मैंने गो, दूसरे बाद मैंने आपके सामने लिखा रन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या लिख दिया प्यारे प्यारे बच्चों के लिए? लिख दिया रिवाइज। चलो इन तीन वर्ब्स के पांचों फॉर्म लिखकर दिखाएंगे। संजू भाई कह रहे हैं सर ये मुझे पता है। मैं जानता हूं आपको ये पता है, लेकिन क्या करूं, बिल्कुल बेसिक से मुझे आपको हाई लेवल पर लेकर जाना है। मैं आपको सीधे मॉडल एक्सिलरी पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना, आप घबरा जाओगे। ठीक है ना, मजा नहीं आएगा, है ना। और मैं आपको पहले दिन से एक चीज कह के आ रहा हूं बाबू, अब की बार आखिरी बार। ठीक है ना। देखो 12वीं तक इंग्लिश पढ़ी, हो सकता है कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश पढ़ी, तो बेटा 12-15 साल खूब इंग्लिश पढ़ ली है। लेकिन अब हमारे मन में पता है क्या आया? सर जी अब की बार ऐसे पढ़ा दो मेरे प्यारे से गुरुजी कि मुझे कभी भटकने की जरूरत नहीं हो। तो मेरे बच्चे अब धीरे धीरे सारी चीज, मुझे पता है आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही आती होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। ठीक है, ओके बच्चे, आ जाए मेरे लाडले। अब आप इसकी सारी फॉर्म्स बनाएंगे। क्या फॉर्म्स बनाएंगे? सर ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सामने लिखी है ना। मैं अगर इसकी प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म बनाऊंगा तो प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म गो ही होती है। सर इसी की पास्ट फॉर्म के लिए जिसे हम सेकंड फॉर्म कहते हैं। सर परफेक्ट फॉर्म जिसे हम लोग थर्ड फॉर्म कहते हैं। सर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें हम आईएनजी को जोड़ते हैं। ठीक है, और सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म के अनुसार हम वर्ब के साथ ईएस को जोड़ देते हैं। बात खत्म। बेटा अच्छे से समझ आ रही है सारी बातें? सारी बातें अच्छे से समझ आ रही है? प्रीति, महेश, अंशिका, सोनू पटेल, श्वेता कुमारी, सुजीत, राघव, निशा, अच्छे से आ रही है सारी बातें? एक बार फिर से पढ़ते हैं। रन हमारी कौन सी है? प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म, इसी को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। बाबू इसी की सेकंड फॉर्म के लिए हमने क्या लिख दिया? रैन। थर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या लिख दिया? रन। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? आईएनजी जोड़ दिया, रनिंग बना दिया। और बाबू हम लोगों ने सिंगुलर की प्रेजेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग रन के साथ क्या चीज जोड़ दिया? एस जोड़ दिया। बात खत्म, है ना दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई? ओके फाइन। सिमरन बेटा बैकअप अपना पूरा करो, उसके बाद आगे क्लासेस कंटिन्यू करना मेरे बच्चे। ठीक है ना। रिवाइज की अगर हम बात करते हैं तो रिवाइज की फर्स्ट फॉर्म ये रही। रिवाइज की सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो रिवाइज्ड हो गया। थर्ड फॉर्म की बात करें तो भाई रिवाइज्ड हो गया। बाबू अगर इसी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म की हम बात करें तो रिवाइजिंग हम कह देंगे। और इसी की हम अगर प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको हम लिखेंगे रिवाइजेस। कोई बात मुश्किल तो नहीं है? अरे हाँ है ना? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? इजी हो गया बेटा। अब आप एक बहुत प्यारी सी बात समझोगे, आप एक बहुत प्यारी सी बात समझोगे और आप ये चीज देखोगे मेरे बच्चों। क्या चीज? आप कहोगे अरे सर ये तो कमाल हो गया, जो आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बता रहे हो उसकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तो एक जैसी ही दिखती है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक जैसी दिखती है। अरे हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे? रोहित शेखावत बेटा इस बात पर मत जाओ,
ठीक है, इसको छोड़ दो भी फिलहाल, वो समझो जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई बेटा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म एक जैसी ही लगती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे क्या इनमें फर्क होता है। ये बात हमें समझ में आ गई? ठीक है बच्चे, तो अब हमें अब कहानी को शुरू करना है, ठीक है ना। देखो यहां तक तो मैं आप लोगों का ना बेस तैयार कर रहा था, जो आप लोगों को पता है। वर्ब हमने समझने का काम किया, एक्शन कैसे किया जाता है, एक्शन खुद ब खुद कैसे होता है, अवस्था कैसे बताई जाती है। काइंड्स जब हमने समझने का काम किया, तो हेल्पिंग वर्ब परिवार से जब हम मिले, तो हेल्पिंग वर्ब में ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सारी की सारी हमारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। इसीलिए इसको हम टेंस नाम की एक जगह पर, अलग जगह पर रखकर आते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा। ऋषि शर्मा भाई लिख रहा है, सर लाइब्रेरी में मेरी पसंदीदा लड़की बैठी है, पढ़ नहीं पा रहा हूं। ऋषि शर्मा, आज के बाद मैं आपका कभी कमेंट नहीं पढ़ूंगा बेटा, क्योंकि आप पढ़ाई करने के लिए सीरियस नहीं है, और बाकी बच्चों को भी आप चाहते हैं कि वो आपकी तरह से ऐसी बेहुदा बात करें। मैं आपसे माफी चाहता हूं बेटा, प्लीज आज के बाद पढ़ाई से रिलेटेड बात करें। आपका दिल से स्वागत है। आपको हो सकता है मस्ती मजाक सोच रही हो, लेकिन मुझे ये पता है कि ये पल, आपके 5-6 महीने जो मैंने लिए हैं ना जिंदगी के, ये आपके लिए बहुत कीमती पल हैं। जो बच्चा पढ़ना चाहे, सिलेक्शन लेना चाहे, उसका दिल से स्वागत है। बाकी आप बेटा जो टाइम पास कर रहे हैं, मुझे माफ करना दोस्त, ठीक है। तो बेटा हमने एक बार फिर से इस बात को समझा, ये जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये सारे किस परिवार के सदस्य हैं? टेंस परिवार के सदस्य हैं। हम इन्हें आराम से टेंस में, क्या कहा मैंने निशा, हम इन्हें आराम से टेंस के परिवार में समझेंगे। अब हमारी जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? मॉडल एक्सिलरीज, इन सभी डिंग 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 डिंग, इन सभी के बारे में एक एक करके हम आपके साथ मिलकर पढ़ना शुरू करेंगे। बोलो हाँ। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम इनके बारे में आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ना शुरू करेंगे, और ये सारे के सारे शिकारी अब धीरे धीरे आपके पास आएंगे, पढ़ेंगे, मस्ती के साथ हर एक चीज को सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए, अब मॉडल एक्सिलरीज के बारे में हम माहौल बनाना शुरू करते हैं। देखो अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, ध्यान से देखना बेटा, पढ़ना है मजे से, है ना। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। ध्यान से देखने की कोशिश करना बाबू। इन सारे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर एक बार अगर हो सके तो इनकी हिंदी मुझे बताना। अंशिका, रोहित, चलिए चलिए चलिए, राहुल, अनुराग, चलिए फटाफट से मुझे बताओ बेटा, इन चारों वाक्यों की हिंदी मुझे ध्यान से पढ़कर बताओ। अरे पता है क्या होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना बच्चों, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, ठीक है, जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमारे साथ एक ये काम होता था कि टीचर आता, सीधा पढ़ाना शुरू कर देता था। हमें पता है कैसे पढ़ा है? हाँ बच्चों, आज हम तुम्हारे साथ मिलकर मॉडल एक्सिलरी पढ़ेंगे। कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, ढिंक का चिक्का ची टपाक डम डम। और हमारे साथ क्या होता था ऋषि भाई? हमारे साथ बेड़ा गर्क हो जाता था। हमें आज तक नहीं समझ में आता था, अभिषेक कुमार यादव भाई, हमें आज तक ये नहीं समझ में आता था कि यार मॉडल एक्सिलरीज बने किस लिए हैं, इनके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं, नहीं पता चला। इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा गड़बड़ होने वाला टॉपिक यही है। आप में से जो बच्चा एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चा सीरियस एनडीए की तैयारी कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी सारे एग्जाम्स में तो ये पूछा ही जाता है, लेकिन एसएससी एनडीए सीरियस वाले बच्चे तो इसको खा जाना टॉपिक को। ठीक है भाई, करेक्ट है। सभी बच्चे हिंदी बता रहे हैं, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, नाइस नाइस नाइस। ऋषि शर्मा बेटा अब आंसर देने की कोशिश करो बेटा, मैंने आपसे पूछा है, जल्दी से फटाफट से। हाँ आंसर, शाबाश बेटा, ये होता है अच्छा बच्चा, जो पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहता है। फिजूल बातों में क्या रखा है यार, शाबाश। अब देखो इन सभी वाक्यों की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे बंदर आप सभी ने क्या पढ़कर देखा? आपने जब इन सभी के सभी लिखे हुए वाक्य को पढ़ा, तो आप कहोगे सर आई ये
आई, ये तो सब जगह ऐसा का ऐसा ही ना लिखा है सर, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो सारे के सारे वाक्य में एक ही है ना। बस मुझे अब समझ में आ गया कि इस लिखे हुए बाबू, अब मुझे ये समझ में आ गया कि गुरुदेव इस कैन की वजह से हमें समझ में आ रहा है कि मैं आप सामने वाले इंसान को अपनी योग्यता बता रहा हूं। किस चीज की योग्यता बता रहा हूं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं। पहले वाक्य का मतलब क्या समझ में आया? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बोलो हाँ। दूसरे लिखे हुए वाक्य में इस लिखे हुए मस्ट की वजह से ही मुझे समझ में आया कि यहां इसका अर्थ निकल कर आता है चाहिए, यानी कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी हो गया है। शायद अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा ना तो आपका नुकसान हो जाएगा भाई। इसका मतलब मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, है कि नहीं? ओके, अब आगे हमारे सामने यह लिखा है क्या चीज? आप कहोगे सर यहां तो मुझे लग रहा है आई कुड हेल्प यू, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है क्या भाई? यहां समझ में आ रहा है ये किसी इंसान की पास्ट की योग्यता है। ये किसी इंसान की क्या है? पास्ट की योग्यता है। हिंदी निकाल कर देखेंगे, आप कहेंगे सर मैं आपकी मदद कर सकता था, है ना। मेरी बात समझ रहे? मैं आपकी मदद कर सकता था, पुरानी बात होगी, पुराना दिन वो बीत गया जब मदद कर सकता था, अब अपने बस का है नहीं है, हम क्यों कहें भाई। आगे लिखा है क्या चीज? आप कहेंगे आई विल हेल्प यू। आप कहोगे सर मैं तो यहां पर आपके सामने वायदा कर रहा हूं कि भाई साहब मैं आपकी मदद करूंगा, मेरी तरफ से वायदा हो गया। पता है अब यहां क्या समझ आया? आप ये एक बात समझोगे मेरे बच्चों, क्या बात समझोगे? सिर्फ यही तो है जिसकी वजह से बोलने वाले का मूड पता चल रहा है। अरे बोलो हाँ। केवल यही तो है जिनकी वजह से बोलने वाले का मूड पता चल रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना। कुणाल आगे बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा वेट करो, है ना। अब मेरी बात समझ में आ रही है? केवल यही तो है। अगर इन सभी को भी अगर अभी भी आप ध्यान से नहीं पहचाने तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। बाबू यहां पर भी तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां ये हेल्पिंग वर्ब है। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की वजह से तो हमें क्या पता चल रहा है? मूड के बारे में पता चल रहा है। यहां पर मैं अपनी योग्यता बताना चाहता हूं, इस कैन की वजह से, इस मस्ट की वजह से मैं किसी के लिए कोई जरूरी काम बताना चाहता हूं। यहां इस कुड की वजह से मैं किसी इंसान के सामने अपनी पुरानी योग्यता के बारे में बता रहा हूं। इस विल की वजह से मैं सामने वाले इंसान को वायदा कर रहा हूं। हाँ जी बाबू, यहां तक की कुछ बात समझ आ रही है बेटा? यहां तक की कुछ बात समझ आ रही है बेटा? हाँ कि ना? बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को ये कहूं, अगर मैं अब आप लोगों को ये कहूं मॉडल एक्सिलरी की डेफिनेशन क्या होगी, जरा अपने आप से मुझे बताकर दिखाओ। अगर मैं आपको ये कहूं कि मॉडल एक्सिलरी की डेफिनेशन क्या होगी, मनीषा सिंह, जितेंद्र मिश्रा, अभिषेक कुमार यादव, बताओ संजू भाई क्या होगी बताओ। तो आप कहोगे सर जी अब हमें कुछ कुछ बात समझ में आ गई है। क्या चीज समझ में आ गई है? अब मेरे प्यारे से गुरुदेव मुझे ये बात समझ में आ गई है मेरे लाडले बच्चों। क्या समझ आ गया है? कि आपने हमें बताया इस ऑक्सिलरी का मतलब तो हेल्पिंग वर्ब होता है ना। और ये जो मॉडल लिखा है ये मूड बताता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गई, इसकी परिभाषा अगर हम लिखने का काम करें तो ये अपने आप में ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मैंने क्या कहा? ये अपने आप में ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं दोस्तों जिनके जरिए हम क्या बताने का काम करते हैं भाई? जिनके जरिए हम बताने का काम करते हैं अपना मूड। क्या बताने का काम करते हैं? मूड। ठीक है ना। तो मॉडल एक्सिलरी क्या होती है? काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये अपने आप में एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना, जिसके जरिए विच रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो प्रदर्शित करती है, विच रिप्रेजेंट्स क्या प्रदर्शित करती है? द मूड ऑफ द स्पीकर। अब मूड ऑफ द स्पीकर का मतलब क्या समझ में आया? चलो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते ही रख दिया मैंने मार्कर। सारे बच्चे एक बार कमेंट्स पे एक्टिव हो जाओ फटाफट से और मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट से अब एक्टिव हो जाओ बेटा। आशीष बेटा क्लास जब खत्म होगी मैं आपको सारे पेजेस दिखाऊंगा, उस पेजेस को आखिर में देखकर स्क्रीन को रोककर बेटा आपको अपने नोट्स तब लिखने हैं। ठीक है, अभी क्लास में पार्टिसिपेट करो मेरे साथ, पढ़ो मजे के साथ। अब मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही, हाँ भाई चाय पियोगे?
जवाब दो। हम्म। चाय पियोगे? देखो एक सच सच बात बताऊं आपको, मैंने तो ये डेफिनेशन बाद में लिखी, मुझसे पहले सारे बच्चों ने अपने आप से ही डेफिनेशन बना दी। यही मजा है अच्छे से सीखने का, कि हमारे ऊपर कोई चीज थोपी ना जाए, खुद ब खुद हमें आनी शुरू हो जाए, खुद ब खुद वो चीज हमें समझ आनी शुरू हो जाए। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है दोस्तों, है ना। और अच्छा, कौन बच्चा ये कहता है कि मुझे इंग्लिश से डर लगता है? बताओ। इंग्लिश से डर केवल उस बच्चे को लगता है जो अपने प्यारे से गुरुजी के साथ मिलकर पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ रहे हैं? पार्टिसिपेट करो, हर बात तुम्हारे दिल पे लिखूंगा, ठीक है? करेक्ट है। मैंने आपसे पूछा हाँ भाई चाय पियोगे, तो कुछ बच्चों ने कहा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मैंने कहा अरे हटाओ यार, कॉफी पियोगे? अब देखो जवाब कैसे आएंगे, धड़ाधड़। सारे शिकारी भाई कहेंगे हाँ 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 कॉफी जरूर पियेंगे। मैं कहूंगा अरे छोड़ो यार, गर्म कॉफी दुनिया पिलाती है, मैं तुम्हें कोल्ड कॉफी पिलाऊंगा, कोल्ड कॉफी पियोगे? ओए होए, अब देखो जलवा बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैंने फिर आपको कहा अरे कोल्ड कॉफी खाली कौन पीता है यार, कोल्ड कॉफी के साथ एक काम करता हूं, आपके लिए थोड़े से पकोड़े करवा दूं। आप कहोगे आय हाय हाय गुरुजी, सोने पे सुहागा, मजा ही आ गया। मैं कहूंगा अच्छा एक बात बता बेटा, खुद ब खुद खाओगे या कोई खिलाने वाली हो? आए हाय हाय हाय, अब शिकारी सारे कह रहे हैं भाई साहब गुरुजी अब बस, अब मैं ना कमेंट से बाहर आ जाऊंगा, मुझे बता दो बस, फटाफट से पिलवा दो, खिलवा दो, है ना। अब ये क्या हो रहा है, इसी चीज को हम मूड कहते हैं, इसी चीज को हम मूड कहते हैं बच्चों। जब मूड की हम बात कर रहे हैं ना, तो मूड का मतलब हमें क्या समझ आया छुटकू भाई? मूड का मतलब हमें समझ में आया क्या चीज? पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहा? पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कहा? पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है देखने का नजरिया। और देखने का नजरिया कब? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय के एक, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय के एक पर्टिकुलर हिस्से पर हमारा अपना जो देखने का नजरिया होता है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी चीज को हम कहने का काम करते हैं। क्या बेटा? उसी चीज को हम क्या कहते हैं बाबू? उसी चीज को हम कहते हैं मूड। ठीक है। इसी मूड को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा? इसी मूड को मेरे बंदर हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। इसी को हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। एटीट्यूड, मूड, पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों एक ही बात होती है ना। जैसे मैंने आपको ये कहा, चाय पियोगे? आप कहोगे हाँ हाँ पी लेंगे चाय, क्या हो। मैंने कहा चाय छोड़ो कॉफी पियेंगे? हाँ हाँ पी लेंगे कोई बात नहीं। मैंने कहा कोल्ड कॉफी, तो आपके चेहरे पर ये जो तनाव था एकदम, कहा है कोल्ड कॉफी? हाँ हाँ, हाँ हाँ। मैंने कहा बेटा कोल्ड कॉफी के साथ कुछ पकोड़े भी आ जाएं तो? अरे वाह, आन दो, आन दो। आपका क्या बदल रहा है? पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है, आपका एटीट्यूड बदल रहा है ना। और फिर मैंने कहा बेटा खुद खा लोगे या कोई खिलाने वाला मंगवाओ? आप कहोगे गुरुजी धुआं उतार दिया आपने, अब नहीं रहा जाएगा गुरुजी, है कि नहीं। तो बाबू ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो मूड को बता दें। हमारे इन लिखे हुए चारों वाक्यों में हमारा मूड कैसे पता चल रहा है? इस कैन की वजह से ही योग्यता, इस मस्ट की वजह से ही कोई नेसेसिटी, इस कुड की वजह से पास्ट एबिलिटी, इस विल की वजह से प्रोमिस हमें समझ आ रहा है। तो कुल मिलाकर मेरे बच्चों, हमें यह कहानी समझ में आई कि इस मूड को, पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए हम क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, कैसा मूड बता सकते हैं। सर हमें किसी इंसान से परमिशन लेनी हो, परमिशन देनी हो, हम मॉडल एक्सरी का प्रयोग करेंगे। अगर हमें अपनी एबिलिटी बताने का काम करना है, हम इसका प्रयोग कर जाएंगे। अगर मान लीजिए हमें कोई पॉसिबिलिटी बताने का काम करना है, पॉसिबिलिटी को हिंदी में बताओगे? यार मैं भूल गया, पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? मैं भूल गया यार, पहली बार आया हूं आपकी क्लास में, बताना जरा, बताना यार, मैं भूल गया। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है शायद छिपकली के दांत गिनना, है? क्या होता है बेटा? है? तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता अनुमान लगाना, है ना। आप अपने घर से बाहर निकले, बाहर निकलकर आपने आसमान में देखा काले बादल छाए हुए हैं। आपने अंदर भाग के मम्मी को आके कहा मम्मी काले बादल आए हुए हैं, बारिश हो सकती है।
मम्मी कहेगी चाटा खाएगा, बारिश हो सकती है, हाँ नहीं तो। बेटा तूने जो देखा है ना, जो तू आसमान में देख रहा है बेटा, वो मेरी साड़ी लटकी हुई ऊपर है, वो साड़ी लटकी हुई, थोड़ा और बाहर जाकर देख तुझे दिखाई देगा। आप फिर से वापस गए, आपने देखा अरे सच में तो साड़ी के ऊपर बादल छपे हुए, थोड़ा और बाहर आप आके देखे अरे भाई साहब नीला आसमान है। वापस आए, आपने कहा मम्मी सॉरी बारिश तो नहीं हो सकती है। मम्मी कहेगी अरे तू छोड़ बेटा, अभी दा वेदर फोरकास्ट देखिए मैंने फोन में, बारिश हो भी सकती है, पता है तेरे को। तो क्या है ये सब, क्या है, मूड है आपका बताने का, संभावना। ठीक है ना। आप अपनी इसमें क्या बता सकते हैं, इंटेंशन बता सकते हैं, अपनी इच्छा इरादा किसी के सामने बता सकते हैं, किसी इंसान को आप सजेशन भी दे सकते हैं। सजेशन भी दे सकते हैं किसी को। जैसे जैसे अभी एक छोटा बच्चा कोई परेशान हो रहा था, सिमरन नाम का एक छोटा बच्चा परेशान हो रहा था, सर मेरे को डर लगता है, मैं बता नहीं मुझे कैसे पढ़ना है। क्यों डरना है, आपके लिए मैं हर रोज आ तो रहा हूं, काहे परेशान हो रहे हो। मैं हर रोज जब आपके सामने आ रहा हूं तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही घर पे आपको पढ़ना है। फिर बताओ बताओ, फिर काहे डर। अरे तेरे मेरे बीच में क्या है, पढ़ाई का माहौल है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, काहे टेंशन लेनी है। हर रोज हमारे प्यारे से गुरुजी हमें इसी टाइम पे मिलेंगे, हमें पढ़ना है, हमें प्यार से पढ़ना है, जो पढ़ा है वो याद करना है, दैट्स इट। अब डरने का काम हो गया खत्म, अब बस प्यार से हर चीज को पढ़ने का काम है। सजेशन किसी को हम दे देते हैं, अरे हाँ ना। और ऐसे ही अलग 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 मूड को बताने के लिए ही हम लोगों को जरूरत पड़ती है किस चीज की। बताओ जरा ये क्या लिखा है मैंने। आप कहोगे सर MA देखते ही हमें समझ में आ गया गुरुजी, आप बताना चाहते हैं मॉडल एक्सिलरी। यहां तक की बात समझ आ गई दोस्तों सभी को। एक बार ध्यान से देखो पहले जो मैंने आपको बताया है, पहले एक बार इसको ध्यान से देखने का काम करो। समझ आ गया बेटा, निधि गुड़िया समझ आ गया अच्छे से, ठीक है, ओके फाइन। विशाल वर्मा कह रहा है सभी मॉडल का मीनिंग बता दो। अरे यार ये बताओ कितना जल्दी भाग रहा है। अरे अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, मैं तो मॉडल एक्सिलरी की डेफिनेशन आपको समझाना चाह रहा था। बताओ अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैं तो डेफिनेशन ही समझा रहा हूँ। ये बच्चे भैया इतनी तेज आगे भागते हैं। लाल गाड़ी निकालो आकाश। हाँ इनको जो जो आगे भाग रहे हैं इनको उठाएंगे, इनको सबको श्रीलंका भेजेंगे। हाँ नहीं तो, हाँ लाल गाड़ी निकालो फटाफट से, हाँ नहीं तो, वेरी गुड यस। अब बेटा तुम गए, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, करेक्ट है। अब ये हमें समझना है कि सर जी मॉडल एक्सिलरी के बारे में तो आपने बता दिया हमें, ठीक है, डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। पहले ये तो बताओ कि मॉडल एक्सिलरीज होते कितनी तरह के हैं। पहले ये तो बताओ गुरुजी ये मॉडल एक्सिलरी होते कितनी तरह के हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मॉडल एक्सिलरी परिवार से मैं आपको मिलाऊंगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, आप उछल के कहोगे अरे वाह। मैं बता रहा हूं सच में आपको, मॉडल एक्सिलरी परिवार के 3 रूप आपके सामने आएंगे। कौन से 3 रूप सामने आएंगे। सबसे पहला हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं प्योर मॉडल एक्सिलरी। क्या कहते हैं, प्योर मॉडल एक्सिलरी। मैं आपके सामने MA लिखूंगा, आप समझना है क्या, आप कहेंगे मॉडल एक्सिलरी। MA का मतलब मॉडल एक्सिलरी। सेट है बॉस, ठीक है ना। अब मेरे दोस्त प्योर मॉडल एक्सिलरी हमारे सामने कौन सी होती है। प्योर मॉडल एक्सिलरी के शक्ल देख लो भाई, मैंने आपके सामने पहले इनके शक्ल दिखा देता हूं, कैन कोड, अभी इनके प्रयोग सिखाऊंगा। देखो भाई जैसे कोई भी फिल्म देखने से पहले आप लोग क्या ट्रेलर देखते हो फिल्म का, सेट है बॉस। आप पहले ट्रेलर देखते हो, आपके दिमाग में फिल्म समझ आनी शुरू होती है, ये ट्रेलर चल रहा है। अभी इनके प्रयोग में अलग अलग करके सिखाऊंगा आपको, डरने का नहीं है बिडू। मे, माइट, ठीक है भाई, मैंने आपको कहा विल, वुड, मैंने आपको कहा शेल, शुड, एक एक करके इन सारे के सारे परिवार के सदस्यों में से मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। टेंशन किसी ने अगर ली तो मैं बता रहा हूं लाल गाड़ी तैयार है, ठीक है बेटा, ऑट टू, ठीक है बेटा। ये है हमारे वो सदस्य जिन्हें हम कहते हैं प्योर मॉडल एक्सिलरी, ठीक है भाई, ओके बंदर। ये हो गए हमारे प्योर मॉडल एक्सिलरी। फिर दूसरे आते हैं, दूसरे हैं थोड़े शैतान। शैतान कौन से हो गए, इन्हें हम कहते हैं सेमी। सेमी का अगर अर्थ समझना आए तो दोस्तों सेमी की जगह कभी कभी हम इनको डिफेक्टिव भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, डिफेक्टिव। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा,
ठीक है भाई, हाँ है ना। डिफेक्टिव का मतलब जिसमें कमी आती है। ये कौन से हो गए भाई, सेमी या डिफेक्टिव मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, क्या कहा, सेमी या डिफेक्टिव मॉडल एक्सिलरी। ठीक है जी, हाँ है ना, बात समझ में आ गई। तो सेमी का मतलब आधा हो गया, डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, मॉडल एक्सिलरी जिसमें कमी आती है। अब भाई ये है हमारे तीन बंदर, कितने हैं, तीन बंदर। एक बार सारे के सारे लोग इनकी शक्ल देख लो, नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू, ये तीन हैं। ये ऐसे शैतान बंदर हैं, इनके अंदर छोटे छोटी शैतानियां आ जाती हैं। कैसे आती है मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेगा कोई भी भाई। फिर इसके बाद आती है हमारे पास कौन सी भाई, फिर इसके बाद एक तीसरी टाइप आती है जिन्हें हम कहते हैं फ्रेजल मॉडल वर्ब्स, जिन्हें हम कहते हैं फ्रेजल मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स के लिए शॉर्ट में ही लिख देता हूं। ठीक है, कभी कभी इन्हीं को हम मार्जिनल मॉडल वर्ब्स भी कह देते हैं, या मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज भी हम कह देते हैं। मार्जिनल का मतलब औसतन, पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े बेचारे मॉडल एक्सिलरी के काम कर जाते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े हैं, नजदीक हैं। देखो मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करते हैं, बहुत प्यार से समझना। इन सभी के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, आज तो फिल्म का ट्रेलर है बस, आज तो पिक्चर अभी स्टार्ट करने वाला है मैं। ठीक है बेटा, फाइन। अब ध्यान से समझना भाई, इस परिवार में आता है कौन, हैज, हैव या हेड के साथ टू जोड़ दिया जाता है। ठीक है सर, बी की फॉर्म का ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक जगह अलग से आपके लिए लिख देता हूं मेरे बच्चों, इसका इस बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, अगर हम इस बी की बात करते हैं तो बी की फर्स्ट फॉर्म हमारे सामने कौन सी होती है, इज एम आर। बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ओके, करेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, हमें लिखना होता है बी के साथ क्या चीज, अबाउट टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा, बी के साथ हम इसको जोड़ देते हैं, इसी के साथ हम जोड़ देते हैं क्या, हैड रेदर, हैड बेटर, वुड रेदर, वुड बेटर। बेटा ये मार्जिनल है, ठीक है ना, इनका हम प्रयोग कर जाते हैं, समझ रहे। ठीक है बेटा, बी एबल टू, बी के साथ सिर्फ टू जोड़कर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम जोड़ देते हैं। ठीक है, हो भाई, यहां तक की कुछ बात समझ आई बेटा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात कुछ कुछ समझ में आई बेटा। चलो भाई, अब हम आप सभी के साथ मिलकर सारी की सारी मॉडल एक्सिलरीज का एक एक करके यूज करना शुरू करेंगे। तो पहले बेटा ये सारी की सारी बातों को ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, और यहां तक की प्यारी प्यारी बातों को समझने का अगर आपने काम कर लिया है तो बहुत ही प्यार से जरा यस सर मुझे कह दो, फिर मैं आपके साथ मिलकर मोहब्बत वाला सफर शुरू करूंगा। पहले यहां तक की बातें अगर आपने पढ़ ली है, बीइंग क्या होता है प्रभु, अरे ऐसे मत बोलो, मैं आपका प्यारा सा दोस्त हूं भाई। ठीक है ना, देखो दोस्त, आपने मुझसे पूछा, मेरे को बताने का आपका फर्ज बनता है। बी एक अकेले ऐसी वर्ब है जिसके 8 रूप होते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, और आठवां इसका शैतान रूप होता है जिसे हम कहते हैं बीइंग। ठीक है ना, बी अकेली एक ऐसी वर्ब होती है छुटकू जिसके 8 अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, फाइन, करेक्ट है। चले बेटा आगे, तो चलिए बच्चे, अब हमें समझना है क्या चीज, करेक्ट यूसेज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है ना, यानी कि सही तरह से कैसे हमें प्रयोग करना है इन सभी मॉडल एक्सिलरीज का। तो कथा प्रारंभ होते हैं मेरे वीर बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अब हम इन मॉडल एक्सिलरीज को अलग अलग सिचुएशंस में डालेंगे, अलग अलग सिचुएशंस में पढ़ेंगे। ऋषि शर्मा फिर से बिना बात के कमेंट करने लग गए, आराम आराम से पढ़ो बेटा, बार बार कमेंट मत करो, मैंने आपको समझाया गलत बात है बेटा। ठीक है, ओके।
अब ध्यान से समझते हैं बेटा, एक एक चीज को बड़े प्यार से समझने का काम करते हैं। देखो, सबसे पहली एक प्यारी सी सिचुएशन आप सभी के सामने मैंने लिखी है, इसका नाम हम कहते हैं क्या? परमिशन। इसे हम क्या कहते हैं? परमिशन। परमिशन की हिंदी क्या होती है बाबू? आप कहेंगे सर परमिशन की हिंदी होती है आज्ञा। आज्ञा चाहे हमें किसी को देना हो या फिर आज्ञा किसी से हमें लेना हो। अरे हाँ, है ना? कुल मिलाकर परमिशन किसी को देना या फिर परमिशन किसी से लेना, ये दोनों की दोनों संभावनाएं हमें पता चल जाती हैं। ठीक है जी, ये दोनों की दोनों परिभाषाएं हमें समझनी है। ठीक है, समझना शुरू करें दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओके, हाँ है ना? अब मेरे बंदर भाई, परमिशन की जब हम बात करते हैं तो मेरे बच्चों, परमिशन के लिए हम सबसे पहले एक मॉडल एक्सिलरी यूज करते हैं जिसका नाम है मे। क्या कहा? मे। ठीक है, मे का हम कहा यूज करते हैं? बड़े प्यार से समझना बेटा, मे का हम यूज करते हैं जब हम किसी भी इंसान के सामने फॉर्मल बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? फॉर्मल। क्या आप मुझे बता सकते हैं फॉर्मल का मतलब क्या होता है? महक, रदर का मतलब होता है की बजाय। बेटा जब मैं उसका यूज आपको बताऊंगा ना, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं खुद आपको बताऊंगा। अगर तुमने कोई टेंशन ली, आकाश लाल गाड़ी तैयार रखना। ठीक है, ओके, फाइन। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसा व्यवहार जिसमें हम सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं। हमारा मूड कैसा होता है? रिस्पेक्ट देने का मूड होता है। जब हम किसी भी इंसान के सामने व्यवहार करते हैं तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है। क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि व्यवहार करने का एक सलीका होता है। क्या कहा हमने? व्यवहार करने का एक सलीका होता है। ठीक है ना? तो फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें हम रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, जिसको करने का हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, यानी कि हमारा व्यवहार एक फिक्स होता है। जब से आपकी क्लास शुरू हुई है तब से आप सभी को मैं आप कह रहा हूं। आपने नोटिस किया? आप मुझसे छोटे हैं, हो सकता है मेरे बराबर के हों, है ना? लेकिन फिर भी मैं आप सभी को क्या कह रहा हूं? आप कह रहा हूं। इसका मतलब मेरा जो बिहेवियर है आपके साथ कैसा है? फॉर्मल है ना? ठीक है भाई, करेक्ट है, हाँ कि ना? और जब भाई हम किसी इंसान के सामने इनफॉर्मल बिहेव करना शुरू करते हैं तब हम क्या यूज कर देते हैं? हम कहते हैं कैन। दोस्तों, जब कैन की हम बात करते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल होने का मतलब हमारा जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली को ही हम क्या कहते हैं? कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या होता है? दोस्ती भरा। जैसे कभी कभी हम आप सभी को कह देते हैं क्या, हाँ भाई शिकारियों समझ आ रहा है। कभी कभी मैं आपके साथ कैसा इनफॉर्मल बिहेव करता हूं, है ना? कभी कभी मैं कहता हूं हाँ भाई दोस्तों समझ आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा बिहेवियर हो गया बेटा? इनफॉर्मल हो गया, है ना? चलो पहले इन दोनों के ही बेसिस को समझने का काम कर दें। ये दोनों बातें मैंने समझा दी। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप पढ़ेंगे, आंसर्स बनाएंगे। ठीक है ना? चलिए बच्चों, 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, सारे छोटे छोटे बंदर मेहनत करके दिखाएंगे।
चलिए चलिए भाई, आंसर्स बना दिए लगभग सभी बच्चों ने। शाबाश। चलो जी, बहुत अच्छी आप लोगों की कोशिश है। अब एक मेरे साथ कोशिश करेंगे इस चीज को समझने के लिए। देखिए मेरे बच्चों, जब भी हम किसी इंसान के सामने फॉर्मल पेश आते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बताने का काम करते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन में उस इंसान के नाम के साथ मिस्टर, मिस, मिसेस, कभी कभी मास्टर, कभी कभी लिखे हुए वाक्य में सर या मैडम, या फिर कभी कभी किसी इंसान का सरनेम का भी हम यूज करते हैं। सरनेम का मतलब क्या होता है बेटा? सरनेम का मतलब होता है जो आप अपने नाम के बाद लगाते हैं। जैसे अगर आप सभी का सरनेम मैं देखना चाहता हूं, बेहरा, पटेल, दिवाकर, कुमार, गोपाल वर्मा, है ना, मिश्रा, वर्मा, ये सब क्या है? सरनेम है, जिसको आप सामान्य भाषा में लास्ट नेम ऑफ अ पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनका आंसर देखने की कोशिश करेंगे भाई। सबसे पहले आपने कहा आई कम इन सर। अगर सर को हम ध्यान से देखने का काम करते हैं तो सर की वजह से फॉर्मल हो गया। इसीलिए पहले सवाल में मेरे बंदर आप सभी ने क्या कह दिया? मे आई कम इन सर। क्या कह दिया? मे आई कम इन सर। हाँ है ना? अब मेरे दोस्तों, अब एक बात सोचने की कोशिश करो। मान लो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं भाई। एक रेस्टोरेंट है, यहां पर टेबल के साइड में आप इस चेयर पर बैठे हैं। ठीक है जी, आप इस चेयर पर आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने आकर एक वेटर साहब आपके सामने आकर खड़े हुए, भाई साहब, ठीक है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। वेटर साहब आपके सामने आकर आकर खड़े होते हैं और वो आपको आकर कहते हैं मे आई हैव योर ऑर्डर। क्योंकि ये तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे रिस्पेक्ट दिखानी होगी। क्योंकि भाई अगर किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद किसी वेटर को रिस्पेक्ट के साथ ही बात करनी होगी, है ना? तो वो आपके सामने आया और उसके बाद उस इंसान ने क्या कहा? उसने कहा मे आई हैव योर ऑर्डर। क्या पूछेगा भाई वो सवाल? मे आई हैव योर ऑर्डर। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूं? तो क्या ये इसे भगा देगा? बताओ जरा, क्या ये उसको भगा देगा? भाग यहां से। आप कहोगे नहीं सर। अगर कोई इंसान बड़े प्यार से, कड़ी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ किसी से परमिशन लेना चाहता है तो सामने वाला रिस्पेक्ट के साथ ही तो बात करेगा। बोलो हाँ। अगर कोई भी इंसान किसी के सामने जाकर रिस्पेक्ट से कोई परमिशन लेगा तो रिस्पेक्ट से ही उसका जवाब मिलेगा, है ना? तो ये साहब इसको क्या कहेंगे? यस यू कैन, यही तो जवाब देंगे। आप कहेंगे सर कैन गलत कह दिया। अगर ये इंसान हमारे सामने, मेरे प्यारे बच्चे, हमें ये समझ में आया, अगर ये इंसान फॉर्मल होकर परमिशन ले रहा है तो ये फॉर्मल होकर ही तो जवाब देगा। इन दोनों का तालमेल तभी तो बैठेगा। फॉर्मल का जवाब फॉर्मल से दिया जाएगा, फॉर्मल का जवाब फॉर्मल से दिया जाएगा, इनफॉर्मल का जवाब इनफॉर्मल से देगा। अरे हाँ है ना? समझ आ गई मेरी बातचीत? फॉर्मल का जवाब फॉर्मल से, इनफॉर्मल का जवाब इनफॉर्मल से। सेट हो गया मामला। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर किसी ने पूछा मे आई कम इन सर, तो सामने वाला जवाब भी कैसे देगा? यस यू मे। करेक्ट हो गया बेटा आंसर। कैसे जवाब देगा बेटा? यस यू मे। ठीक है, तो फॉर्मल का आंसर फॉर्मल के साथ। अब यहां लिखा राज। किसी इंसान का नाम लेना हमेशा दोस्ती भरा व्यवहार होता है। तो राज अगर हम किसी को कह रहे हैं तो दोस्ती भरे व्यवहार में क्या कहेंगे? राज कैन आई यूज योर फोन। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? सामने वाले ने पलटकर जवाब दे दिया नो यू कैन नॉट। नहीं भाई, तुम मेरा फोन यूज नहीं कर सकते। अब देखो इस सवाल में क्या हो गया? शर्मा, यहां मिस्टर। आपको सर ये तो रिस्पेक्ट की बात है, फॉर्मल होने की वजह से हम क्या कहेंगे? सामने वाले ने पूछा मिस्टर शर्मा मे वी यू सी योर पासपोर्ट। क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकते हैं? सामने से शर्मा जी ने जवाब दिया श्योर यू मे। अरे हाँ है ना? ठीक है भाई। अच्छा बेटा, अब एक बार इस सेंटेंस नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना। ये बात कहीं सुनी सुनी लगती है, क्या आप मुझे बताएंगे? डिंग डोंग, वी हैव योर अटेंशन। कहीं सुनी सुनी लगती है? बताओ जरा ध्यान से।
तो दोस्त आप सभी लोग ये जानते हैं कि ये हम लोगों को अक्सर मेट्रो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, कभी कभी हॉस्पिटल में ऐसी अनाउंसमेंट देखने को मिलती है, और ये अनाउंसमेंट करने से पहले फॉर्मल बात कही जाती है, इसीलिए इसके साथ कहा जाता है मे वी हैव योर अटेंशन। सेट है भाई, करेक्ट हो गया। अगला वाक्य हमारे सामने लिखा है, किसी इंसान का नाम लेना इनफॉर्मल होता है। राहुल, आपका भाई मेरे ऑफिस से पेपर्स कलेक्ट कर सकता है, हमने उसको इजाजत दी। तो सर, किसी इंसान का नाम लेना अपने आप में किसकी जानकारी देता है? कैन की जानकारी देता है। करेक्ट हो गया, हाँ है ना। अब दोस्तों, अगर थोड़ी हिंदी के परिवार से मिला देना हम आपको, तो बेटा हिंदी में इन दोनों की दोनों परमिशन का अभी तक हमें मीनिंग समझ में आता है क्या? सकता है। सर, अगर फेमिनिन है तो सकती है, प्लूरल है तो सकते हैं, ये आप समझने की कोशिश कर गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए यहां तक हमने बहुत प्यारा अच्छा पढ़ा है आप लोगों के साथ मेरे बच्चों। पहले यहां तक की सारी प्यारी प्यारी दास्तान को रिवाइज करके आएंगे, पढ़कर आएंगे, फिर मुलाकात होगी मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के साथ अगली क्लास में। ठीक है, हाँ के ना? ओके, चलिए भाई, अब देखो भाई, यहां से आ जाओ बेटा। हमने यहां से पढ़ना शुरू किया है। अब मेरे बच्चों, आप लोगों को जो अपने नोट्स बनाने हैं वो यहां से अपने नोट्स बनाने हैं। आपका जो नोट्स बनाने हैं आज के, वो यहां से बनाने हैं। ठीक है बेटा, यहां से लिखना शुरू करना है आपको सब कुछ। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पेज। हर रोज क्लास के आखिर में मैं आपको इस तरीके से सारे नोट्स दिखाऊंगा जो आप अपने हाथों से लिखेंगे। ठीक है बेटा, करेक्ट है? फाइन। मॉडल एक्सलरी हमने यहां से शुरू किया है, और इसी के बाद हमने मॉडल एक्सलरीज के छोटी छोटी बातों को बहुत प्यार से समझते हुए यहां से मॉडल एक्सलरीज हमने पढ़ना शुरू किया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आर्यन भाई कह रहे हैं आपकी क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करता है। मेरा भी मन नहीं करता, आप हैं ही इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो चलिए, बहुत सारा शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। रिवाइज करके आइएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।